अब नहीं चलेगा पाकिस्तान का प्रोपोगेंडा। डीजीएमओ की प्रेस ब्रीफिंग में खुली पड़ोसी देश पाकिस्तान की पोल। जी हां, आज हम आपको समझाएंगे 10 ग्राफिक के जरिए क्या कारण रहा कि भारत पाकिस्तान को सीज फायर करना पड़ा और वो कौन कौन सी जगह है जिस पे पाकिस्तान पे भारत ने हमला करके उस चीजों को नष्ट कर दिया है। तो इन सारी चीजों को 10 ग्राफिक के जरिए हम आपको समझाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। भारत की थल सेना, नौसेना और वायुसेना के डीजीएमओ ने रविवार को ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के मीडिया को जानकारी दी। इस दौरान पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर की गई कार्रवाई के सबूत दिखाए गए। पाकिस्तान के नापाक इरादों की पोल खोल दी गई। इसके साथ ही तीनों सेनाओं के अधिकारी के प्रेस ब्रीफिंग के शुरुआत के दौरान, आप सोचिए, तीनों सेनाओं के अधिकारी के प्रेस ब्रीफिंग की शुरुआत के दौरान बैकग्राउंड में, नोट करिएगा, बैकग्राउंड में शिव तांडव बज रहा था। उनके जरिए भारतीय सेना ने स्पष्ट संदेश दिया कि अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एयर मार्शल ए के भारती, लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई, वाइस एडमिरल एएन प्रमोद और मेजर जनरल एस शारदा ने भारतीय सेना की कार्रवाई के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने एक एक करके पाकिस्तान की पोल खोली। सेना के अधिकारियों ने तस्वीर के साथ विस्तार से बताया कि सैन्य कार्रवाई से पहले के हालात कैसे थे और बाद का मंजर कैसा था। उन्होंने बताया कि भारत की जवाबी कार्रवाई के डर से कुछ आतंकी ठिकाने खाली हो गए। ऑपरेशन सिंदूर के लिए सोच विचार कर 9 आतंकी शिविरों को हमले के लिए चुना गया। 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए। नौसेना के निशाने पर कराची था। लेफ्टिनेंट घई ने कहा, 9 आतंकी ठिकानों पर हुए हमलों में 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए, जिनमें यूसुफ अजहर, अब्दुल मलिक रऊफ और मुदसिर अहमद जैसे कुछ बड़े लक्ष्य भी शामिल थे। ये सभी IES 814 विमान अपहरण और पुलवामा हमले में शामिल थे। इसके बाद पाकिस्तान ने नियंत्रण रेखा LOC का उल्लंघन किया और उनकी बौखलाहट साफ दिखी। ऑपरेशन सिंदूर को सीमा पार आतंकियों के ठिकानों के गहराई से अध्ययन के बाद अंजाम दिया गया था। आतंकी शिविरों और उनके प्रशिक्षण लेने की जगहों की पहचान की गई। कई सारे ठिकानों का पता लगाया गया। बाद में हमें पता चला कि कुछ आतंकी शिविर भारत की जवाबी कार्रवाई के डर से पहले ही खाली करा लिए गए थे। हमारी खुफिया एजेंसियों ने उन 9 आतंकी शिविरों की पुष्टि की जहां पर आतंकी मौजूद थे। 9 और 10 मई की रात को भी पाकिस्तान ने एयरफील्ड और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने की कोशिश की। थल सेना और वायुसेना की समेकित वायु रक्षा प्रणाली की वजह से हर हमले को नाकाम कर दिया। भारतीय सेना की गोलीबारी में पाकिस्तान की सेना के 35 से 40 जवान मारे गए। डीजीएमओ बात की क्यों तैयार हुए? आखिर क्या वजह रहा कि भारत और पाकिस्तान डीजीएमओ की बातचीत के लिए तैयार हुए? इसके बारे में लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने बताया कि हमारा उद्देश्य आतंकी शिविरों को ठिकाना बनाना था और बाद की हमारी कार्रवाई सिर्फ पाकिस्तान के उकसाने के जवाब में थी। इस वजह से पाकिस्तान के डीजीएमओ से उनकी पहल पर बातचीत की गई। यहाँ पे साफ स्पष्ट किया गया कि पाकिस्तान के डीजीएमओ की तरफ से पहल की गई, तब जाकर के हमने भी उस पहल का स्वागत किया। हालांकि अपेक्षित रूप से पाकिस्तान ने कुछ ही घंटों में संघर्ष विराम का उल्लंघन कर दिया। संघर्ष विराम का उल्लंघन होने पर सेना के कमांडरों को जवाब देने की खुली छूट दे दी। जैसे ही सीज फायर का पाकिस्तान ने उल्लंघन किया, भारतीय सेना को पूरी छूट दे दी गई। ये यहाँ पे मेजर जनरल का कहना है। यह पूछे जाने पर कि कितने पाकिस्तानी विमान मार गिराए गए, एयर मार्शल ए के भारती ने कहा, उनके विमानों को हमारी सीमा में घुसने से रोका गया। निश्चित रूप से हमने कुछ विमान मार गिराए हैं, उनकी तरफ नुकसान हुआ है जो हमने पहुंचाया है। एयर मार्शल ए के भारती ने कहा कि क्या हम आतंकवादी शिविरों को नष्ट करने के अपने उद्देश्य में सफल हो पाए हैं? तो इसका उत्तर था हाँ। उनका कहना था कि हाँ जी, हम इसमें सफल हुए हैं और परिणाम पूरी दुनिया के सामने। वाइस एडमिरल एएन प्रमोद ने कहा कि इस बार अगर पाकिस्तान ने कोई कार्रवाई करने की हिम्मत की तो पाकिस्तान जानता है कि हम क्या करने जा रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने कहा, मैं अपने 5 शहीद साथियों और सशस्त्र बलों के भाइयों तथा नागरिकों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में दुखद रूप से अपनी जान गंवा दी। हमारी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ है। उनके बलिदान को हमेशा याद रखा जाएगा। हमने अब तक बहुत संयम बरता है और हमारी कार्रवाई केंद्रित, संतुलित और गैर उग्र रही है। हालांकि हमारे नागरिकों की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और सुरक्षा के लिए किसी भी खतरे का निर्णायक बल से सामना किया जाएगा। लेफ्टिनेंट घई ने कहा, पिछले 3-4 दिनों से जो गतिविधियां चल रही है वह किसी युद्ध से कम नहीं है। समान परिस्थितियों में एक दूसरे देशों की वायुसेनाएं हवा में उड़कर एक दूसरे पर हमला नहीं करती है। आमतौर पर नियंत्रण रेखा के पार घुसपैठ
आतंकवादियों द्वारा की जाती है। हमारे पास सूचना है कि नियंत्रण रेखा के पार घुसपैठ में पाकिस्तानी सेना भी शामिल हो सकती है, जो हमारी चौकियों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही थी। एयर मार्शल ए के भारती ने कहा कि 8 से 9 मई की रात 10:30 बजे से हमारे शहरों में ड्रोन और यूएवी से बड़े पैमाने पर हमला किया गया, जो श्रीनगर से नालिया तक किया गया। हम तैयार थे और हमारी वायु रक्षा तैयारियों ने सुनिश्चित किया कि जमीन पर या दुश्मन द्वारा तय किसी भी लक्ष्य को कोई नुकसान न पहुंच सके। एक संतुलित प्रतिक्रिया में हमने एक बार फिर लाहौर और गुजरावाला में सैन्य प्रतिष्ठानों, निगरानी रडार साइट को निशाना बनाया। ड्रोन हमले सुबह तक जारी रहे, जिनका हमने जवाब दिया। ड्रोन हमले लाहौर के नजदीक कहीं से किए जा रहे थे। दुश्मन ने अपने नागरिक विमानों को भी लाहौर से उड़ान भरने की अनुमति दे दी थी। न केवल उनके अपने विमान, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय यात्री विमान भी, जो काफी असंवेदनशील है, और हमें अत्यधिक सावधानी बरतनी पड़ी। बाकी आपकी क्या राय है, जरूर कमेंट करके बताएं। क्या भारत और पाकिस्तान का जो निर्णय रहा सीज फायर को लेकर के, क्या वो सही है? क्या लोग उससे संतुष्ट है? क्योंकि कुछ पूर्व थल सेना अध्यक्ष का कहना है कि हमने इतनी मेहनत से, इतनी तैयारियों के साथ जब हमने पाकिस्तान पे चढ़ाई की, तो उसके बाद हम जब वापस अपना पैर खींचे, तो क्या हमने जीती हुई बाजी हार नहीं गए? और किसी का कहना है कि हमें इतने सारे मेहनत और इतने सारे एक्सरसाइज करने से अंत में जब हमारे हाथ में बढ़त थी, उसके बाद हमने पैर पीछे खींच लिए, तो हमने क्या पाया, हमें क्या मिला? तो आपकी क्या राय है, जरूर कमेंट करके बताएं। तब तक आपको जय भारत।